नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि बहुत ही अच्छी और हॉरर से भरी हुई है और इसके विषय में आप सब अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो अगर आप सबका भी कोई अनुभव ऐसा हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है तो आप उसमें अपनी भी कोई कहानी भेज सकते हैं हमें। आई होप अगली कहानी आपकी भी हो, तो हमारे साथ बने रहिए। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी सुमित की है और सुमित ने बताया जैसे कि वो कानपुर का रहने वाला है, यूपी के, और उसकी फैमिली यहीं रहती है कानपुर में। अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और अब छुट्टियां हुई थी गर्मियों की, तो उसने सोचा कि अभी छुट्टियां हुई हैं तो कहीं घूम कर आते हैं। बहुत दिनों से प्लान बन रहा था कि दिल्ली में मामा जी रहते हैं, तो उसका बहुत मन था कि मैं दिल्ली में मामा जी के पास जाऊं और कुछ दिन वहाँ रहूं, क्योंकि वहाँ रह के ये भी पता कर सकता है क्योंकि वहाँ आईएएस और पीसीएस हर तरह की कंपटीशन की कोचिंग्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो उसने सोचा कि वहाँ कुछ दिन घूमूंगा, उसके बाद कोचिंग के विषय में भी पता कर लूँगा तो ये अच्छा रहेगा। और मामा जी ने बुलाया भी था कि बेटा यहाँ आ जाओ और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो इस बार मम्मी पापा मान गए और फाइनली सुमित रेडी हो गया वहाँ जाने के लिए और ट्रेन से रिजर्वेशन करवा करके वो दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली में उनके मामा जी, मामी और उनका एक बेटा था, उसका नाम आर्यन था और वो 3 लोग ही थे। और इधर आर्यन और सुमित की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा क्लोज थे ये दोनों, क्योंकि पहले इनके मामा जी यहीं कानपुर में ही रहते थे और जॉब के सिलसिले में ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। तो बचपन से ये दोनों साथ में थे और बहुत ही अच्छी दोस्ती थी इन दोनों के बीच में। एक भाई का प्यार, मतलब ये सोचिए कि बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते थे। और अभी उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, दोनों साथ के ही थे। तो दोनों वहाँ जब मिलते हैं बहुत खुश होते हैं। स्टेशन पर आर्यन लेने आया था और ले करके बाइक से घर जाते हैं और मम्मी और पापा को मिलाते हैं कि सुमित आया है और ये देख करके मामी मामा जी बहुत खुश होते हैं। अभी मामा जी बात कर ही रहे थे तभी उनकी कंपनी से कॉल आता है और उन्हें पता चलता है अभी कुछ दिनों के लिए उन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। और ये सुन करके सुमित थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि मैं तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया था और मामा जी रहेंगे नहीं तो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन अब काम था, इस सिलसिले में उन्हें जाना ही पड़ा और उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते की बात है, मैं आ जाऊँगा और तब तक तुम जाना नहीं, यहीं रहना। तो सुमित बोलता है ठीक है। तो अभी 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक था, सब अच्छे से आर्यन ने इनको दिल्ली में काफ़ी कुछ घुमाया और मामी जी तो रोज़ नई नई रेसिपी बना करके खिलाया करती थी, इसलिए सुमित को बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा को कॉल करके बताया भी। एक दिन ऐसे ही रात में ये दोनों जब बहुत देर हो गई, 11-12 बज गया था, तो आर्यन और सुमित की आदत थी हॉन्टेड मूवी देखने की और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी उनको। तो रात में एक मूवी देख रहे थे ये दोनों। इनकी मूवी ख़त्म होती है वही रात को 2 बजे और तभी ये लोग बात करते हैं। आर्यन बताता है कि यहाँ पर एक बावली है जो अग्रसेन की बावली है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हॉन्टेड भी है। सुना है उसके विषय में कि वहाँ पर कुछ ऐसा है, तो चलो चलता हूँ, तुमको वहाँ घुमा के लाता हूँ। तो सुमित तो बहुत खुश हो जाता है। सुमित कहता हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा वहाँ पे और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं आखिर वहाँ ऐसा कुछ है भी या नहीं। अब ये दोनों चुपके चुपके प्लान बनाते हैं और मम्मी को नहीं बताते हैं। दूसरे दिन अभी सुमित को वहाँ पहुँचे हुए 4-5 दिन ही हुए थे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही ये लोग जल्दी से अपना नाश्ता वास्ता करते हैं। नाश्ता करके मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं, अभी 2-4 घंटे में आ जाएंगे। तो सुमित की मामी बोलती हैं ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, देर मत करना। तो वही 10-11 बजा था जब ये लोग घर से निकलते हैं
और वहाँ जाते जाते उनको थोड़ा 1-2 बज जाता है और वहाँ घूमते हैं वो लोग। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रियली बहुत अच्छी भी है वो बावली, क्योंकि दिन में देखने में तो बहुत ही सुंदर है। इतनी नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हैं, इतनी ऊंची ऊंची उसकी मीनारें हैं। मतलब एक अपने देश की बोलते हैं कि बहुत ही फेमस, बहुत अच्छी जगह जो वो बनी हुई है अग्रसेन की बावली, ये देखने लायक है। ये दोनों देखते हैं और देखने के साथ ही जब ये नीचे उतर के जा रहे थे तभी सुमित को ऐसा लगता है कि नीचे एक तो अंधेरा था। जब बहुत नीचे पहुंच जाते हैं तो अंधेरा था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि जैसे नीचे से कोई आवाज़ दे रहा है। अब ये आर्यन से बोलता है, आर्यन नीचे मुझे लगा कोई है। तो वो बोलता है नहीं, अभी तो हमारे साथ तो कोई नहीं आया, हो सकता पहले से कोई हो। लेकिन ये लोग नीचे नहीं जाते हैं ज़्यादा। और वहीं पर एक पेड़ होता है, बाहर निकल कर के वहीं ये लोग बैठे रहते हैं। बैठे बैठे बातें करते हैं और मोबाइल चला रहे होते हैं, उसमें वीडियो देख रहे थे। टाइम कब 6 बज जाता है इनको पता ही नहीं चलता है वहाँ पर। अब भूख भी लग रही थी, तो वहीं पर बाहर निकल के उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाया। उसके बाद फिर अंदर जाके वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम था और इन्हें लग रहा था कि यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है। वहीं बैठे रहते हैं और वीडियो देखते रहते हैं, सब कुछ सबसे बातें भी करते रहते हैं। इस समय 6 बजे वहाँ पर गेट बंद हो जाता है। इनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि अभी गेट बंद हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड चेक करने आता है सब कुछ, लेकिन ये लोग ऐसी जगह बैठे थे कि किसी को दिख ही नहीं रहा था। उधर गेट बंद हो जाता है और ये दोनों वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। जब हल्का अंधेरा होने लगता है तब उनको याद आता है, अरे यार हम लोग तो यहाँ अंदर रह गए हैं, हमें तो बाहर निकलना चाहिए था, क्योंकि 6 बजे तो गेट बंद हो जाता है। मोबाइल में टाइम देखते हैं, उस समय 7 बज चुका था। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं कि अब हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे भी तो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेगा हमें। तो सुमित बोलता है, अरे यार परेशान मत हो, हम दोनों यहीं रहते हैं और आज रात में यहाँ पर कुछ देर रुक करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं आखिर यहाँ पर कुछ है भी या ऐसे ही बातें बनाते हैं लोग। तो आर्यन भी कहता है चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। वहीं बैठे रहते हैं ये लोग और अंधेरा होने का इंतज़ार करते हैं। जब और अंधेरा हो जाता है 9 बजे के बाद, तब ये लोग वहीं पेड़ के नीचे से बाहर निकलते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। और घूमते हुए जब वो बावली के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है और ये लोग सीढ़ी की तरफ देख रहे थे। इन्हें लगता है कोई इनके पीछे खड़ा है। अब इनको थोड़ा सा लगा कि थोड़ा अजीब है, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि एक अजीब सी स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही थी। इसकी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा था कि ये आखिर स्मेल कहाँ से आ रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी बदबू थी वो। और ये इन्होंने नाक बंद की अपनी रुमाल निकाल करके और इधर उधर देखने लगे कि शायद कोई जानवर मर गया होगा या ऐसी कुछ बात होगी। तभी उनको आवाज़ आती है कि बावली की तरफ से कोई ऊपर चढ़ के आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। पायल की क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही थी कि कोई ऊपर चढ़ के आ रहा है। अब ये दोनों चुपचाप वहीं खड़े सुनते रहते हैं कि अगर कोई होगा, हो सकता है कोई हो तो ऊपर आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन काफ़ी देर तक जब वहाँ खड़े रहते हैं उन्हें कोई नहीं दिखता है। और उसके जस्ट 2 मिनट बाद आर्यन को लगता है उसके कंधे पर किसी ने टैप किया, 2 बार टैप किया। और ये एकदम से चौंक जाता है और चौंक के पीछे देखता है, पीछे कोई भी नहीं रहता है। अब आर्यन को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब ये दोनों ने सोचा कि सुमित बोलता है कि अरे आर्यन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अभी साथ में ही हैं और हम दोनों के होते हुए साथ में कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तुम परेशान मत हो। जबकि डर सुमित को भी लग रहा था। लेकिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बावली की तरफ चल देते हैं। मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं और धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। एक बार आर्यन बोलता है कि सुमित रहने देते हैं, आज नहीं चलते हैं, फिर किसी दिन चलेंगे क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो सुमित बोलता है दोबारा हो सकता आने का मौका ना मिले, क्योंकि मामी जी भेजेंगी नहीं अगर उन्हें पता चला तो आज थोड़ा सा अंदर चलेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे।
तो बोलता ठीक है अच्छा दोनों चल देते हैं किनारे किनारे। उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि जैसे ही वो सीढ़ियों पर पैर रख रहे थे उनके साथ में भी वही आवाज़ आ रही थी नीचे उतरने की। और दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं, तभी उन्हें लगता है ठीक सामने कोई खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीढ़ियों के बीचों बीच कोई खड़ा है। और जैसे ही ये लोग रुकते हैं वो इतनी तेज़ी से इनकी तरफ आता है और ये दोनों वहीं बैठ जाते हैं सीढ़ियों में, घबरा के एकदम से आंखें बंद कर लेते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। और जब आंखें खोलते हैं देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं रहता है। ये अनुभव उनको इतना ज़्यादा डरा रहा था कि अब उन्हें लग रहा था कि इन्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन अब उनकी हिम्मत ना तो बाहर निकलने की हो रही थी ना नीचे जाने की हो रही थी। वो दोनों चुपचाप वहीं सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। और तभी उनको दिखाई पड़ता है कि उनके वो सीढ़ियाँ वैसे भी बहुत चौड़ी हैं और वो पीछे मुड़ के एक बार देखना चाह रहे थे कि रास्ता क्लियर है या नहीं। जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि जो साइड की सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ से उन्हें कोई परछाई दिखती है जो ऊपर जा रही थी। ये लोग उसे देखते ही रहते हैं, एक टक उसे देखते हैं। वो एकदम लास्ट में ऊपर तक जाती है और जाने के बाद वहीं से देखते देखते ही धुएं की तरह एकदम गायब हो जाती है। अब ये दोनों उठते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं और भागते हुए बाहर आते हैं। और बाहर आके जब लाइट के पास खड़े होते हैं तब उनकी जान में जान आती है और वो दोनों बाहर गेट के पास दौड़ते हैं और गेट को नॉक करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड गेट खोलता है और बोलता है कि आप लोग अंदर क्या कर रहे थे? तो सुमित बोलता है भैया वो गलती से हम लोग यहाँ रह गए थे, और क्योंकि पेड़ के नीचे हम सो गए थे और हमें टाइम का पता नहीं चला और हम दोनों यहीं रह गए थे। लेकिन आर्यन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी घबराहट हो रही थी, उसके सर में इतना दर्द हो रहा था और इतना परेशान लग रहा था। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है इस लड़के को क्या हुआ है, क्या इसने ड्रिंक किया है? तो सुमित बोलता है नहीं इसने कुछ नहीं किया है, बस इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ हमें जाने दीजिए यहाँ से। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम दोनों जाओ यहाँ से, पर दोबारा ऐसी गलती मत करना, इतनी रात में यहाँ मत आना। अब ये सुमित आर्यन को ले करके घर पहुँचता है और घर जब पहुँचने लगता है, रास्ते में ही दरवाजे के पास ही जब पहुँच जाता है तो उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई है। अब ये थोड़ा अजीब था। जैसे ही गेट नॉक करता है उसकी मम्मी आर्यन की दरवाज़ा खोलती हैं और उसके बाद इन दोनों के साथ ऐसा क्या होता है जो कि आपको पता चलेगा अगले पार्ट में। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और कहानी का आनंद लीजिए। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।